टॉपिक है, क्या टॉपिक है? टेंस। टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले हम समझते हैं हिंदी में, फिर आपको बताया जाएगा अंग्रेजी में। कहा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इस टेंस का जो प्रयोग होता है वह मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है। जो किस काल में समाप्त हो गया? भूतकाल में। भूतकाल बोला जाए तो बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है, ठीक है, परंतु उसका प्रभाव या संबंध, उसका प्रभाव होगा नहीं तो संबंध होगा, वह वर्तमान समय से लिया गया है। किससे लिया गया है? वर्तमान समय से। मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने खा लिया है, जैसे में कह सकते हैं मैंने खा लिया है, यानी ये समय समाप्त हो गया है, लेकिन इसकी जो संबंध है वह वर्तमान समय से है। किससे है? वर्तमान समय से। तो इसका एग्जाम्पल में हम इंग्लिश अनुवाद में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव इटेन, ठीक है। फिर कह सकते हैं उसने अपनी टांगे तोड़ ली है। तो यहाँ पर बताया जाएगा अंग्रेजी में ही हैज ब्रोकन हिज लेग। इंग्लिश में देखते हैं, देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन आप बता सकते हैं। दिस टेंस, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? दिस टेंस इज यूज्ड टू सॉ दैट एक्शन which has recently completed। मतलब कह सकते हैं कि इस काल का जो उपयोग हाल ही में, किसमें दोस्तों? हाल ही में पूरा किए हुए क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है, उसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कह सकते हैं सिंबल। किसको कहते हैं? सिंबल को। मतलब पहचान कैसे कर सकते हैं किसको? प्रेजेंट परफेक्ट को। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रायः वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया बोले तो मेन वर्ब, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के साथ या है, ए है, ई है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा होता है, तो आप पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस, वह वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब कहिएगा सर बनावट की दृष्टि कैसे होगा? तो देखते हैं, अंग्रेजी अनुवाद करने में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं किसको? आई को, वी को, यू को, दे को। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग कीजिएगा। किसका? हैव का। और थर्ड पर्सन में क्या दोस्तों? तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही। मतलब थर्ड पर्सन बोले तो थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे आ जाएगा ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और हैज और हैव के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं V3। क्या कहते हैं दोस्तों? V3। उसका उपयोग कीजिएगा तो इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आएगा आपका असर्टिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। इसका यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ क्या लगाइएगा? नॉट। और नॉट के बाद V3 प्लस अदर वर्ड। फिर इसका यदि आप बनाना चाहते हैं क्या? इंट्रोगेटिव। क्या बनाइएगा? इंट्रोगेटिव। ये तो हो गया आपका नेगेटिव। यदि आप बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या है कि जो आप वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। उसको आप शुरू में ला दीजिए, हैज या हैव, और हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है। फिर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव के साथ फिर नॉट जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ यदि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड लगाइएगा, ये हो जाएगा
इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव, है ना, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, इसे क्या कहेंगे, क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव। फिर हो जाएगा क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब कहिएगा कि पहचानने का कुछ तरीका है, तो मैंने पीसीए हॉट्रिक्स के साइड में लिया गया है कि जिस सेंटेंस में यदि आप जस्ट, ईवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, एट या ऑलरेडी यदि लगा रहे V3 हैज के साथ क्या V3, तो वो हमेशा के लिए ये हॉट ट्रिक्स है, आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।